नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। एक ऐसे हॉस्टल की कहानी है जहाँ पर लगभग 9 साल पहले ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से पूरे हॉस्टल में डर का माहौल था। तो देर नहीं करेंगे, कहानी की तरफ बढ़ेंगे। कहानी में नाम चेंज कर दिए गए हैं और आपको बदले हुए नाम के साथ ही कहानी सुननी है। तो कहानी में मेन कैरेक्टर है अमन का। अमन गांव में रहता है और 12 तक की पढ़ाई उसने कर ली है। अब घर की ये कह सकते हैं घर की स्थिति इतनी भी अच्छी नहीं है कि उनके पास कोई गाड़ी हो या कोई वैसी चीज़ हो जिससे दूर शहर जा कर के अप डाउन कर सके। लेकिन अमन पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड था, होशियार था। इसलिए उनके पापा ने कहा कि हमारे पास इतनी खेती है कि हम तुम्हें पढ़ा सकते हैं, लेकिन रोज़ अप डाउन करना बहुत मुश्किल होगा। तो इन्होंने दिल्ली के एक बहुत बड़े कॉलेज में उसका एडमिशन करवा दिया। थोड़ा सा पैसा भी मिल गया था क्योंकि कहते हैं कि जब मेहनत करने वाले होते हैं तो भगवान भी साथ देते हैं। उसे सरकार की तरफ से जो पैसा मिला था, उस पैसे की मदद से उसका एडमिशन हो गया। लेकिन रहने के लिए जब उसने पता किया तो बाहर रूम बहुत महंगे थे। तो उसी कॉलेज के एक हॉस्टल में उसने अप्लाई किया और फाइनली उसे रूम मिल गया, रूम नंबर 91। कहते हैं उस हॉस्टल का 91 रूम बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड है। ये बात अमन को नहीं पता थी। अमन रूम में जाता है और देखता है कि वो अकेला ही उस रूम में रहेगा। वैसे तो सारे रूम्स में 2-2, 3-3 लोग रहते हैं, लेकिन इस रूम में कोई भी नहीं था। ये रूम अकेला अमन को मिला था। थोड़ा गंदा था, लेकिन अमन ने जब वार्डन से बोला तो उन्होंने रूम थोड़ा क्लीन करवाया। कोई भी उस रूम के आसपास नहीं जाता था। ये बात अमन को खटक रही थी, लेकिन फिर भी उसने सोचा चलो अच्छा है, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब अमन को तो कुछ पता ही नहीं था। अमन अपना सामान सेट करता है और उसके बाद शाम हो गई थी और उसने सोचा कि आज जल्दी सो जाता हूँ क्योंकि कल कॉलेज का पहला दिन है, मुझे कॉलेज भी जाना है। तो ये रात के लगभग 10 बजे आज वो सो गया। वैसे तो रात में लेट नाइट तक पढ़ाई करता था, लेकिन आज वो सो गया। हॉस्टल में अभी थोड़ी चहल पहल थी क्योंकि बच्चे पढ़ रहे थे, तो कोई वॉशरूम जाता था, कोई कुछ, तो थोड़ी सी चहल पहल थी। तो वो सो गया और सुन रहा था। अभी कोई दोस्त भी नहीं बने थे। तो वो जब सो रहा था तो लगभग 1 घंटे बाद हॉस्टल में एकदम सन्नाटा पसर गया। 11 बजे के बाद कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। अमन आराम से सो रहा था, तभी उसे किसी के खुरचने की आवाज़ आई, जैसे नाखून से कोई खुरच रहा हो खिड़की के पास। अब इसकी नींद खुल जाती क्योंकि वो आवाज़ इतनी तेज़ थी कि ऐसा लग रहा था कोई इसके एकदम सर के पास ही खुरच रहा है। इसने मुड़कर देखा तो खिड़की के पास ऐसा महसूस हुआ कोई खुरच रहा था, क्योंकि खिड़की में वो खुरचने के निशान थे। इसने लाइट जलाई और बस उसे देखने की कोशिश करता है, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था और वैसे भी दूसरी मंजिल पर इसका रूम था। तो इतनी ऊपर चढ़ करके कौन खुरचेगा, ये बात इसे समझ नहीं आती। अभी अपने बेड पर बैठा ही था कि दोबारा उसे महसूस होता है कि बाहर कोई टहल रहा है। पहले तो इसे लगा कि हो सकता है कोई स्टूडेंट हो, निकला हो इधर से, लेकिन वो जो टहलने वाला है वो बार बार इधर से उधर, उधर से इधर कर रहा था। ये थोड़ी देर बैठा रहता है कि हो सकता है वो आगे निकल जाएगा, लेकिन वो निकला नहीं। थोड़ी देर बाद किसी ने दरवाज़ा नॉक किया। अब अमन को डर लग रहा था क्योंकि रात का लगभग इस समय 12:15 बज चुका था और अमन अकेला था रूम में। उसे डर लग रहा था, लेकिन दरवाज़ा नॉक हुए जा रहा था बहुत तेज़ी से। ये बात अमन सोचता है कि अगल बगल भी रूम है, क्या किसी को सुनाई नहीं दे रहा होगा। इसलिए ये दौड़ कर जाता है, दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो देखता है वहाँ कोई भी नहीं है।
इतनी लंबी गैलरी है वो, लेकिन कोई भी दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। इतनी जल्दी कौन भाग जाएगा? और अगल बगल रूम के दरवाजे ज्यों का त्यों बंद है। बात इसे समझ नहीं आती, आखिर ये क्या हो रहा है। अभी दोबारा जाकर के अपने रूम में लेट जाता है, सोने की कोशिश कर रहा था। तभी थोड़ी देर बाद उसे लगता है उसके सिरहाने पर कोई खड़ा है और लंबी लंबी सांसें ले रहा है। इसे उन सांसों की आवाज़ महसूस हो रही थी। अमन आंखें खोलता है और जब देखता है तो देख करके उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि वहाँ पर एक लड़का था जो उसी की हम उम्र रहा होगा। वो खड़ा है और उसकी आंखें नहीं है, आंखें की जगह पे काला काला है और चेहरा सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है। बहुत ही भयानक दिख रहा था। अमन इतनी जोर से चीखा था कि अगल बगल रूम के लड़के भी उठ कर आ जाते हैं, दरवाज़ा नॉक करने लगते हैं। अमन तुरंत उठकर दरवाजे की तरफ भागता है। वो लड़का अभी भी वहीं खड़ा है। ये दरवाज़ा खोलता है, सारे लड़के अंदर आते हैं, लेकिन जब तक सब अंदर आते तब तक वहाँ कोई भी नहीं था। ये बोल भी नहीं पा रहा था, उन सबको बताता है कि यहाँ पर एक लड़का था, लेकिन उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता है। लेकिन जो कुछ सीनियर थे, जो कई सालों से वहाँ रह रहे थे, उन्होंने उस वक्त कुछ नहीं बोला और उन्होंने अमन से कहा कि बेटा ऐसा है, तुम दूसरे रूम में सो जाओ, आज कल देखते हैं क्या होगा। अमन अपना बैग उठाता है और बगल वाले रूम में चला जाता है। वहाँ किसी तरह एडजस्ट हो जाता है। सुबह होती है, वार्डन को बताया जाता है तो वार्डन तो साफ मुकर जाता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो जो सीनियर थे उन्होंने बताया कि 9 साल पहले यहाँ पर एक लड़के ने सुसाइड किया था और उसके बाद से ये रूम नंबर हॉन्टेड है, क्योंकि इस रूम नंबर पे ही वो लड़का रहता था। ये सुन करके अमन बहुत ज़्यादा डर जाता है और तुरंत से वो हॉस्टल छोड़ देता है, क्योंकि और कोई रूम खाली नहीं थे, अवेलेबल नहीं थे। उसने वो हॉस्टल छोड़ दिया और उसके बाद एक अलग सी जगह पर रूम लिया और वहाँ रहने लगा। ऐसा ही एक एक्सपीरियंस उनके उसी सीनियर दोस्त ने बताया कि सालों पहले एक लड़का और था, उसने एक कुत्ता पाल रखा था अपने रूम में, जबकि वार्डन को पता नहीं था। उसने चुप्पे से रखा था और बहुत छोटा था वो अपने कुत्ते को बहुत प्यार करता था, हम लोग भी प्यार करते थे। लेकिन एक दिन अचानक पता नहीं उसके कुत्ते को क्या हुआ, उसकी मौत हो जाती है। अब उस कुत्ते को ले करके वो जाता है दफनाने के लिए और ये लड़का भी उसी रूम नंबर 91 में रहता था। अब उस लड़के ने उस कुत्ते को थोड़ी दूर जंगल में जाके दफनाया। हम लोग वेट कर रहे थे कि वो आएगा। उसने कहा था मैं अकेला ही चला जाऊंगा, क्योंकि छोटा था कुत्ता, इसलिए कोई भी नहीं गया था साथ। लेकिन उसके बाद वो काफ़ी रात तक जब वापस नहीं आया, तो जब हम सब उसके पीछे गए वहाँ ढूंढने के लिए, तो देखा कि वो वहाँ मृत पाया गया था। आखिर कैसे मरा, वो क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं पता है। उसके बाद से इस रूम में कोई भी नहीं जाता है। अमन ने जब ये सुना था तो यही सारी बातें उसको इतना ज़्यादा डरा रही थी, इसीलिए उसने हॉस्टल खाली कर दिया था। आप लोगों को क्या लगता है, इतने बड़े शहर में इतनी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं और हॉस्टल्स बने हैं, क्या सच में ये हॉन्टेड होते हैं? लेकिन लोगों का जो भी कहना है, कहीं ना कहीं कुछ तो सच्चाई होगी, तभी तो ये आर्टिकल और स्टोरीज बनी हुई हैं और सब कुछ उन्हीं की तरफ इशारा करती है कि भूत प्रेत होते हैं। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर इसी तरह किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।